बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे बचे हुए सलाद से पकौड़े। कैसे तैयार किए जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे बचे हुए सलाद से पकौड़े। इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप एक दफ़ा बनाएंगे और हैरान रह जाएंगे। ये मेरे पास है सलाद, ये तकरीबन सारी मिक्सिंग चीज़ें हैं। प्याज छोटे से मैंने इन्हें काट लिया है, टमाटर है, बंद गोभी, खीरा, चुकंदर, सारी चीजें तकरीबन मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर ली हैं। यहाँ पे मेरे पास है आलू, 1 किलो आलू है मैंने बारीक से काट लिए हैं। इस तरह से स्लाइसेस में मैंने काटे हैं। अभी हम सारी चीजों को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। बर्तन को अच्छे से हमने साफ कर लिया है। देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आ रही है इसकी। सब्ज मिर्च कुटी 2 खाने के चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। जितना आपको नमक मिर्च अच्छा लगता है इतना आप डाल सकते हैं। उसके बाद चिली सॉस इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच, इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। उसके बाद सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ये कुटी मिर्च है मेरे पास, दरड़ मिर्च 2 खाने के चम्मच, या हस्बे जरूरत आप इसमें डाल सकते हैं। नमक हस्बे जरूरत। लीमू हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 अदद। बेसन है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा बेसन होता है। इसके बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो अभी वो मैंने ऐड कर दिया है। ये 2 कप मैंने इसमें ऐड किए हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी हम सारे मैंने मसाले इसमें डाले हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अभी हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले जार सारे अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, हाथ से ही आप लोग करें। यहाँ पे हमने बेसन पकौड़ा सारा कुछ अच्छे से हमने रेडी कर लिया है। ये हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। रेस्ट पे रखने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और आलूओं के अंदर तक नमक मिर्च हर चीज बहुत अच्छे से जज़ब हो जाएगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी है ताकि हमारे पकौड़े जले नहीं। बिस्मिल्लाह। अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक एक करके ध्यान से हम इसमें डालेंगे कहीं हाथ ना जल जाए। जी सारे पकौड़े मैंने डाल लिए। 2 से 3 मिनट हम एक साइड से हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो ये जहाँ पे हम अभी इसकी तय चेंज करते हैं ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से रेडी हो जाएं। ये देखें साथ साथ हम इस तरह इसको हिलाते जाएंगे। जी पकौड़े हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है। ये यहाँ पे हम इन्हें निकाल लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई किए हैं। यहाँ पे हम एक साफ बर्तन लेंगे, उसमें हम निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह बाकी भी सारे पकौड़े अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी बाकी भी मैंने सेम पहले वाले स्टेप की तरह अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई किए हैं मैंने। देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बिल्कुल लाइट से ये बने हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।